प्यारी बहनों, आज मेरे से हमारा मौजू कुछ और ही है। आज हमारा मौजू है उन बहनों बेटियों के लिए। मेरा ये मौजू है जिनको उनके बहन भाई अपना जायज़ हक नहीं देते। ऐसी मेरे जैसी कई बहनें हैं जिनको उनको माँ बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलता। और ऐसी कई मेरे जैसी बहनें हैं जिनको हमारे भाई मलक लियाकत जैसे लोग हिस्सा नहीं देते। ठीक है, तो मैं भी इसी उसका शिकार हूँ। मैं, मेरी छोटी बहन तस्लीम, मेरी बहन मुनव्वर, हम इसी भाइयों के जुल्म का शिकार हैं। तो वो हमारा भाई ने हमें हिस्सा नहीं दे रहा। हम लोग बहुत परेशान हो गए। अगर मेरा भाई ये मेरी आवाज़ सुनता हो, देखे मेरी बात सुने। माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उनमें बराबर में सबका हिस्सा होता है। हमारे भाई को हमारे माँ बाप ने बहुत नवाज दिया। बड़ा भाई हमारा, वो तो खैर उसने अपने बच्चों के साथ सही इंसाफ किया, अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी दिया, अपने बेटे को, उसके बेटे खुशहाल हैं। लेकिन हमारा छोटा भाई मलक लियाकत अली बहुत ही गद्दार इंसान है। उसने मुझे कॉल की कि अपना NIC दो। मेरी बड़ी बहन हैदराबाद वाली, उसको फ़ोन किया कि शमीम का NIC लो। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल की कि भाई आप NIC किस वजह से मांग रहे हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है ना, मैंने अपने नाम पर लगानी है। तो मैंने अपने भाई से कहा कि भाई अपने नाम पर लगानी। तो कहता जी। तो मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि भी बाकी भी इसके हकदार जिंदा सलामत बैठे हैं। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी सारी कर दो तुम लोग सब बहनें मिलके, और फिर उसके बाद जो आपका हिस्सा होगा तो वो मैं आपको दे दूंगा। प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी बात सुने। जब एक चीज़ बंदे के नाम पर हो जाती है तो फिर वो कैसे वो देगा। कभी भी हमारा भाई एक नंबर का लालची इंसान है। हमारे अब्बू जान ने 8-10 प्लाट छोड़े थे शमीर कॉलोनी में, सांगड़ में, और हमारे अब्बू ने 2 दुकानें इसको लेकर दी थी। वो भी ये गद्दार इंसान बेचकर खा गया है। और हमारे जो प्लॉट है वो भी ये बेचकर खा गए। और हमारे 3 घर हैं। ये सारी प्रॉपर्टी इसकी बीवी को 35-40 तोले सोना हमारे अब्बू ने दिया था बरी में, और वो भी इसके हिस्से में हर चीज़ आ गई है। ठीक है, किस्सा मुख्तसर मेरी प्यारी बहनों। फिर इसने मेरी छोटी बहन को कॉल की कि भी ठीक है जाओ जाओ फिर केस कर लो, केस कर लो। मेरी छोटी बहन ने इस पर केस किया है। अब वो वकीलों को भी पैसे खिला देता है। अब वो इतना वो बगैरत इंसान है। वो कहता है कि मेरा क्या, मेरे तो घर के सामने कोर्ट है, मैं तो वकील को 500,000 देता हूँ तो वो चला जाता है। इनके लिए कितने मसले मसाइल, इतनी दूर से ये लोग आते हैं। बहरहाल लियाकत मेरे भाई को कोई ये बात, भाई कहते तो उसको शर्म आती है, लियाकत मेरे भाई को कोई इतनी बात कह दे कि यहाँ की कोर्ट से तो तुमने अपनी जान छुड़ा लोगे, हो सकता है तुम्हारी जान छूट भी गई हो, लेकिन आगे आगे जो अल्लाह ताला की कोर्ट में, उसमें उसमें तो तुम्हें सही जवाब देना पड़ेगा। उसमें उस केस में तुम अल्लाह की अदालत से तुम कैसे छूटोगे। वहाँ के कब्र में सांप बिच्छू तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपने भाई से 3 साल छोटी हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, मेरा ये हाल है। तो आप सोचें बहन भाइयों कि मेरे भाई का क्या हाल होगा। वो बिल्कुल उसकी माजूरी की है, लेकिन वो इतना लालची और इतना वो बेहिस इंसान है, उसको अपनी बहनों का कोई एहसास नहीं है। मेरी छोटी बहन है, उसने इतनी टेंशन ले ली है कि वो हर वक्त बीमार रहती है। और ये फिर मेरा भाई याद रखे, अगर अल्लाह ना करे मेरी छोटी बहन तस्लीम को कुछ हो गया तो फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और उस भाई को कोई ये कह दे कि कोई बात नहीं है, हम तो बहनें हैं ना, हमें देखें। मैं डेली प्यारी बहनों व्लॉग बनाती हूँ। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है खाने की या पीने की, ये मेरा किराए का घर है, 17-18 हज़ार में ये घर हमें पड़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमें दे रहा है, अपनी जनाब से हम खा रहे हैं। मेरा भाई देखो, मेरा भाई देखो 40-45 साल से रह रहा है बाप के घर में। वो घर हम सब बहनों के नाम पर है। हमारे अब्बू ने कहा था कि मेरी डेथ के बाद ना ये घर मेरी चारों बेटियों का है, और वो जो तीसरा घर है वो मेरे बेटे लियाकत का, दूसरा मलक शफकत के नाम है। लेकिन वो हमारा भाई 40-45 साल से ऐसे ही बैठा है, फ्री में मज़े कर रहा है। उसको कोई ये मेरी तरफ से कह दे कि जब तुम्हें कब्र में जाओगे तो तुम ये राहत और हमजा का जो लालच कर रहे हो ना, ये राहत हमजा तुम्हें अल्लाह ताला के सामने जवाब नहीं देंगे। हमारी माँ, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, हमारी माँ हमें बिठाकर ये वसीयत करती होती थी कि बेटा देखो, ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ना 1 रुपया की भी बेईमानी नहीं करना। देखो जब हम अल्लाह के पास चले जाएंगे तो खाने वालों ने हमें जवाब नहीं, खाने वाले आगे जवाब नहीं देंगे, हमें खुद अल्लाह ताला के हुजूर जवाब दें। तो मेरे भाई मलक लियाकत को कोई ये कह दे
कि इतना लालच मत करो, ये लालच बुरी बला होती है। जब तुम अल्लाह ताला के पास जाओगे तो तुम्हें अकेले जवाब देना पड़ेगा। वहाँ रात हमजा या तुम ये तुम्हारी बीवी गद्दार किस्म की और ये आगे होकर जवाब नहीं देगी, जिनका तुम इतना लालच कर रहे हो ना, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ गरेबान तेरा होगा और हाथ हमारा होगा। प्यारी बहनों, ये मेरी बात अगर आप सबको अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा मैसेज करके, कॉल करके। तो ये मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना। मैं सब भाइयों को, ये नहीं कि मैं अपने भाई को, मैं दुनिया के पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के सब भाइयों को मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए जिन बहनों का तुम हक खाकर बैठे हो, अपनी अपनी बहनों को अपना हक दो, ताकि तुम्हें कब्र के कीड़ों से निजात मिले। तुम्हें देखें, ये विरासत की बात है, ये विरासत का केस है। ये विरासत हर हाल में देनी पड़ती है, चाहे बहनों का 10 रुपये भी हिस्सा बने, वो बहनों को देना चाहिए। ये विरासत है। और यहाँ तुमने अपनी जान लियाकत भाई चुरा ली है, लेकिन अल्लाह ताला के पास जाकर तुम्हें वो कब्र की दीवारें, कब्र का अजाब तुम्हें इंतज़ार तुम्हारा कर रहा है बेचैनी से। प्यारे बहन भाइयों, हम लोगों ने, मेरी छोटी बहन ने अपने बलबूते पर अपने भाई पे केस किया है। हम तीनों बहनों की तरफ से किया है, ठीक है। इस केस में हमारा अल्लाह पाक के सिवा हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। हमारी बहन है हैदराबाद में रहती, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है। इस वक्त हम तीनों बहनें हैं, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, हम तीनों बहनें हैं। और उसके बाद आप सब बहन भाइयों का साथ है, इंशाल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों का साथ है। मैं तो एक बात जानती हूँ कि यकीन करें, मुझे खूनी रिश्तों से नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। मैं तो सबसे मिलती हूँ, जो भी मेरा एहसास करता है, मेरे साथ हंसकर मिलता है, मैं कहती हूँ वही मेरी माँ है, वही मेरा बाप है, वो बहन भाई सब कुछ वही है, ठीक है। तो प्यारी बहनों, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे भाई को नेक हिदायत दे। चलो मुझे ना दे, मेरी बहन मुनव्वर को ना दे, ठीक है। प्यारी बहनों, मेरे भाई को मेरा एक पैगाम है कि तुम कहते हो ना, तुम बहुत बेशर्म किस्म के इंसान हो, तुम कहते हो ना कि मैं 12 साल अपनी बहनों को रो लूँगा, तो कोई बात नहीं, हम रुलने के लिए तैयार हैं। और तुम भी इंशाल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ऐसे भिखारी बनकर खैराती घर में बैठे रहोगे। तो हमें तो अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे रहा है, मेरे मालिक का लाख एहसान है। अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे, हमें और क्या चाहिए। मैं तो यकीन करें, मैं अपने घर में 1 करोड़ बार अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन अपने भाई को कभी ज़िंदगी में ना मैं माफ़ करूँगी, ना मेरी तस्लीम बहन माफ़ करेगी, ना मेरी मुनव्वर बहन माफ़ करेगी। हम तीनों बहनें ज़िंदगी में कभी लियाकत को ये अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह मरते दम तक, ठीक है। मेरा बहनों, प्यारे बहन भाइयों, आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि देखें, आजकल ज़िंदगी कुछ भी नहीं है इंसान की। छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथों में पैदा हुए, वो दुनिया से जा रहे, जवान बच्चे बच्चियां जा रहे, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। खुदा न खास्ता अगर मेरी मौत भी हो जाती, ये वीडियो सबूत के तौर पर है, ठीक है। वो इसलिए कि कल को मेरे मरने के बाद मेरा भाई उल्टी सीधी बातें ना करे और ये ना समझे कि उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं बार बार कहती हूँ कि मैंने अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, ना मैंने ना मेरी बहन तस्लीम ने, हमने माफ़ नहीं किया, ठीक है। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।